नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द पीपल वॉइस में। आज हम चर्चा करेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। SIR ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी को कैसे मदद की, डेटा क्या कहता है। लोकतंत्र में हर एक वोट की कीमत होती है। हमने देखा है कि तमिलनाडु में एक विधानसभा सीट सिर्फ एक वोट से तय होती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के संसदीय चुनावों में भी कई सांसद महज एक वोट के अंतर से चुने गए। जब मुकाबला इतना कड़ा हो तो हर वोट निर्णायक बन जाता है। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव भी कई सीटों पर बेहद नज़दीकी अंतर से तय हुए हैं। ठीक इसी समय स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR की प्रक्रिया चलाई गई, जिसमें वोटर लिस्ट से 91 लाख मतदाता का नाम हटा दिया गया। इनमें से 58 लाख ASDD यानी अनुपस्थिति, शिफ्टेड, डेड, डिस्प्लेस्ड श्रेणी के थे और लगभग 27 लाख अंडर एजुकेशन श्रेणी के। वहीं केवल 1.88 लाख नए वोटर जोड़े गए। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जयमाल्या बागची ने इस प्रक्रिया पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि अगर 10 से 15% वोटर वोट न डाल पाएं और जीत का अंतर बहुत कम हो तो क्या होगा। आज हम ठोस डेटा के आधार पर देखेंगे कि SIR ने वास्तव में पश्चिम बंगाल के चुनावी गणित को कैसे बदला। पश्चिम बंगाल विधानसभा की कुल 294 सीटों में से 150 सीटों पर यानी आधे से ज़्यादा वोटर लिस्ट से हटाए गए नामों की कुल संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा थी। इसका मतलब है कि इन 150 सीटों पर SIR का असर गणितीय रूप से निर्णायक हो सकता था। इन 150 सीटों पर क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने 100 सीटें जीती। तृणमूल कांग्रेस TMC ने 48 सीटें और कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। अभी बात केवल इन 150 सीटों की हो रही है जो SIR के अंतर्गत ज़्यादा प्रभावशाली हुए। अब 2021 के चुनाव से तुलना करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। 2021 में इनमें से 131 सीटें TMC के पास थी और बीजेपी के पास मात्र 19 सीटें थी। यानी वर्तमान में एक बड़ा सत्ता हस्तांतरण हुआ है। बीजेपी को सबसे ज़्यादा फायदा उन क्षेत्रों में हुआ जहां पहले TMC का मजबूत गढ़ था, खासतौर पे कोलकाता के आसपास के 2 जिले उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना, इनमें ज़्यादा असर पड़ा। इन दोनों जिलों में प्रभावित सीटों का बड़ा हिस्सा था। उत्तर 24 परगना में 2021 में तृणमूल कांग्रेस ने प्रभावित 26 सीटों में से 23 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेकिन 2026 में स्थिति पूरी तरह उलट गई। बीजेपी ने इनमें से 21 सीटों पर विजय हासिल की है। दक्षिण 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस की 19 में से 19 सीटों की जीत 2026 में टूट गई। बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की हैं। इसी तरह मुर्शिदाबाद में TMC की
जहां की 15 सीटें थी, वहां उस समय 13 सीटों पे जीत हासिल की और वो 13 सीटें वर्तमान में घटकर 6 रह गई और बीजेपी को उन 13 में से 7 मिले। पूर्वी वर्धमान में टीएमसी की 13 सीटों में से 11 बीजेपी के पास चली गई। हावड़ा और हुगली में कुल 22 प्रभावित सीटों में बीजेपी ने 14 सीटें हासिल की। यहाँ तक कि कोलकाता उत्तर और दक्षिण जिलों में भी बीजेपी ने टीएमसी से 6 सीटें छीन ली, जिनमें भवानीपुर सीट भी शामिल है, जहां ममता बनर्जी को हार का सामना देखना पड़ा। अब सिर्फ एएसडीडी यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड, डिस्प्लेड इस कैटेगरी में हटाए गए वोटरों की संख्या को देखें, उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो 110 सीटों पर केवल एएसडीडी वोटरों की संख्या ही जीत के अंतर से ज़्यादा थी। इन 110 सीटों में से बीजेपी ने 72 सीटें जीती, जबकि 2021 में इनमें से सिर्फ 8 सीटें ही उसके पास थी। यानी 2021 में 110 सीटों में से बीजेपी के पास 8 सीटें थी, लेकिन वर्तमान में वह बढ़कर 72 सीटें हो जाती हैं। इनमें से 66 सीटों पर सत्ता हस्तांतरण हुआ। टीएमसी ने सभी 66 सीटें हारी, जिनमें से 64 बीजेपी के खाते में गई। अंडर एडजुडिकेशन में हटाए गए को देखा जाए, इसका पैटर्न और भी संवेदनशील है। 49 सीटों पर अंडर एजुकेशन वोटरों की संख्या जीत के अंतर से ज़्यादा थी। इन सीटों पर मुस्लिम आबादी का औसत 33.69%, 33.69% था। टीएमसी के पास इनमें से 48 सीटें थी, यानी 49 सीटों में से 48 सीटें टीएमसी के पास 2021 में थीं, लेकिन 2026 में बीजेपी ने 26 सीटें जीत ली। और कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। सतगछिया बीजेपी मात्र 401 वोटों से जीती, लेकिन वहां 26,000 से ज़्यादा वोटर हटाए गए। इसी तरह राजारहाट न्यू टाउन में जीत का अंतर सिर्फ 316 वोट था और हटाए गए वोटरों की संख्या 63,000 से ज़्यादा थी। रैना बीजेपी 834 सीटों से आगे रही और हटाए गए थे 23,000 वोटरों के नाम। ये उदाहरण दिखाते हैं कि जीत के अंतर और हटाए गए वोटरों की संख्या में कितना बड़ा अंतर था। अगर एक क्षण के लिए ये कहा जाए कि एसआईआर नहीं होता तो क्या होता, हम यहाँ पे देखते हैं एसआईआर का विश्लेषण हम करते हैं सिमुलेशन के आधार पर। सिमुलेशन मतलब एक काल्पनिक गणित। सवाल यह है कि अगर एसआईआर की यह पूरी प्रक्रिया नहीं होता तो क्या होता। एसआईआर यानी वोटर लिस्ट में नाम जोड़ना या नाम हटाना, उसकी प्रक्रिया है। इसके प्रभाव को समझने के लिए 2 काल्पनिक मॉडल सिमुलेशन बनाए गए हैं और ये मॉडल यह अनुमान लगाते हैं कि अगर एसआईआर नहीं होता तो चुनाव के नतीजे क्या होते। पहला मॉडल है वर्स्ट केस सिनेरियो, यानी सबसे प्रतिकूल स्थिति।
इसमें क्या माना जाता है कि सभी हटाए गए वोटर यानी ASDD और अंडर एजुकेशन, इनके अंतर्गत हटाए गए वोटर यानी लगभग 91 लाख वोटर वो जीतने वाले उम्मीदवार के खिलाफ अगर वोट देते हैं, यानी वो हारे हुए उम्मीदवार को वोट देते तो क्या होता, और सभी नए जोड़े गए वोटरों ने जीतने वाले उम्मीदवार को वोट दिया होता तो क्या होता। तो उसका नतीजा क्या निकलता। 87 सीटें ऐसी हैं जिनका पासा पलटना सीधे SIR के कारण हुआ माना जा सकता है। इन 87 सीटों पर TMC ने 2021 में जीत हासिल की थी। 2026 में इनमें से 84 सीटें BJP ने और 2 कांग्रेस ने जीती हैं। यदि SIR नहीं होता तो पहले मॉडल के तहत ये 87 सीटें TMC के पास रह सकती थी। इसका मतलब यह हुआ कि यह मॉडल BJP के लिए सबसे खराब स्थिति मानकर भी दिखाता है कि SIR ने BJP को बहुत बड़ी संख्या में सीटें दिलाई। दूसरा मॉडल है नो SIR काउंटर फैक्चुअल मॉडल। इसे ज़्यादा यथार्थवादी मॉडल माना जाता है। यह 3 चरणों में कार्य करता है। देखिए कैसे। पहला है कि सभी हटाए गए वोटरों यानी ASDD प्लस अंडर एजुकेशन को वापस लिस्ट में जोड़ दिया जाता है। दूसरा, इन हटाए गए वोटरों को 2021 के चुनाव पैटर्न के अनुसार पार्टियों में बांटा जाता है, यानी जितनी प्रतिशत वोट TMC को मिला था 2021 में उतने प्रतिशत ही इन हटाए गए वोटरों को भी TMC को दिए जाते हैं। नए जोड़े गए वोटरों को हटा दिया जाता है। नतीजा क्या होता है इसमें? कुल 11 सीटों के नतीजे पलट जाते हैं, यानी इन 11 सीटों में 9 सीटें BJP से TMC को चली जाती हैं और 2 सीटें जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जीते हैं वो भी TMC के पास चला जाता है। इस तरह TMC के पास 11 सीटें हो जाती हैं, यानी वर्तमान के 11 सीटों के नतीजे पलट सकते हैं। अगर हम 293 सीटों का विश्लेषण करें इनके अंतर्गत यानी सिमुलेशन के अंतर्गत, तो BJP को 207 सीटें जो वर्तमान में मिली हैं वो घटकर रह जाती 198 सीटें। TMC को जो 80 सीटें वर्तमान में मिली हैं वो बढ़कर 91 सीटें हो जाती और कांग्रेस 2 से घटकर 0 पर हो जाती। उदाहरण स्वरूप राजारहाट न्यू टाउन BJP की 316 वोटों की जीत जो दर्ज हुई है वर्तमान में, वहां पर TMC 14,959 वोटों से जीत जाती। इसी तरह टॉलीगंज में BJP की 6,013 वोटों की जो जीत वर्तमान में है, इस मॉडल के तहत TMC की 3,603 वोटों की जीत हो जाती। जंगीपुर में BJP की जो 10,542 वोटों की जीत है वो बदलकर TMC की 12,003 वोटों की जीत हो जाती। इन दोनों सिमुलेशन से हमने देखा कि पहले में जो सबसे खराब स्थिति मानकर भी देखा तो 87 सीटें TMC के पास रह सकती थी, और जो दूसरा ज़्यादा यथार्थवादी मॉडल है इसमें 11 सीटों का जो नतीजा पलटा, जिसमें BJP को 9 सीटों का नुकसान होता है और नतीजतन BJP की सीटें 260 से घटकर 198 हो जाती और TMC की 80 से बढ़कर 91 हो जाती। इससे ये दिखता है कि SIR ने पूरे चुनाव का नतीजा तो नहीं बदला, पूरे चुनाव का नतीजा नहीं बदला,
लेकिन करीबी मुकाबले वाले 150 सीटों में निर्णायक भूमिका अदा कर गई। इस तरह से अगर हम एक संक्षेप में बोलें इसको, तो एसआईआर ने वोटर लिस्ट को साफ करने का काम ज़रूर किया, लेकिन जब यह इतने बड़े पैमाने पर हुआ है और जीत हार के अंतर बहुत कम थे, तो इसका राजनीतिक प्रभाव भी बहुत बड़ा हो गया। लोकतंत्र में वोटर लिस्ट की सूचिता ज़रूरी है, लेकिन इससे प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह होनी चाहिए। जब एक तरफा फायदा दिखाई दे तो स्वाभाविक रूप से प्रश्न खड़े होते हैं। हमें इस मुद्दे पर गंभीर बहस और निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। आप हमारे साथ बने रहें। आपका कोटिशः धन्यवाद। जय भारत,